नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मंगलौर उपचुनाव में मौजूद हैं और नारसन करा जो कि कार्यालय है करतार बढ़ान, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार और प्रसार में आए हैं। रुद्रप्रयाग से विधायक साहब हैं भरत चौधरी साहब। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। किन मुद्दों को लेकर के भाजपा चुनाव लड़ रही है? धन्यवाद आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। मुद्दे जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हमेशा विकास को लेकर के होते हैं और जो सबसे बड़ी चिंता इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के है कि पिछले 2-3 दशक से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कभी भी नहीं रहा है और जिस वजह से विधानसभा बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। इस बार मौका है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास का नारा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। करतार सिंह भडाना एक अनुभवी और सीजन्ड पॉलिटिशियन है और जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है कि वो राजनीति अपने लिए नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए राजनीति करना चाहते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ जिस तरह का समर्थन हासिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव में लगा हुआ है, तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से। सर, विपक्ष कहता है कि भाजपा जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है। देखिए, भाजपा ने कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं की। भाजपा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, विकासवाद की राजनीति करती है। जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है हमेशा इस बिना पर यहाँ से जीतते रहे कि उनका ये कहना है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कोई भी मुसलमान हिंदू प्रत्याशी को या भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। तो इस बार उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम मतदाता जो इस बात को समझ रहा है कि उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, उनका इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उनका समुचित विकास कर सकती है। जो और प्रत्याशी हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं करतार बढ़ाना और भाजपा बाहर से लेकर के ये लोकल मुद्दों को क्या जानते हैं, जबकि करतार बढ़ाना ने ये कहा है कि मैं मंगलौर को बंगलौर सिटी बना करके मानूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, करतार बढ़ाना का जहाँ तक सवाल है वो इसी हिंदुस्तान के हैं, इसी माटी के हैं। बेशक सीमाएं प्रदेशों की अलग अलग हो गई हों और बाहर की जहां तक बात है तो जो लोग बाहर का आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई ये है कि वो खुद बाहर के हैं और बहुत बाहर के हैं। फर्क सिर्फ समय का है और करतार बढ़ाना तो आदिकाल से इसी मुल्क के, इसी देश के रहे हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको अपने इतिहास में झांक करके देखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के थे भी और नहीं भी थे। अगर वो हिंदुस्तान के होते, इसी आर्यावर्त के होते, तो कहीं न कहीं रामायण में, महाभारत में उनका जिक्र अवश्य होता। तो बाहर से तो अगर हम देखें, वास्तव में देखें तो बाहर से तो वो लोग आए हैं जो सीधे सीधा आपने विशेष एक व्यक्ति विशेष धर्म कह लें या जाति को कह लें, उनके लिए आपने कहा है शायद ये सब। देखिए, ये हकीकत है और जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता है। ये फैक्ट है कि इस देश में आदिकाल से, चाहे वो द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, हमेशा सनातन धर्मी ही इस देश में रहे हैं और उनको बाहर का कहना और जो विधर्मी कितनी वोटों से जीतेंगे करतार बढ़ाना? कम से कम 10,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, आपका आना जाना लगा रहता है वो दिल्ली जी, काम का, जनता के कामों के विकास को लेकर के जी। ऐसा कौन सा काम आप चाहते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये काम हो जाए मंगलौर में? देखिए, मंगलौर एक उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ख़ास तौर पे यहाँ की जो किसान बिरादरी है वो बहुत प्रभाव यहाँ पर रखती है और बड़ी तादाद में यहाँ के लोग खेती किसानी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसानों के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर
केंद्र सरकार की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से हो, चाहे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट कोई बड़े पैमाने पे लगे, चाहे यहाँ पर जो हमारे गुड़ खांडसारी चीनी उद्योग है उसको लेकर के कोई प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना विधायक साहब को, उन्होंने विस्तार से बताया कि मंगलौर को बंगलौर सिटी बनाने का अगर बढ़ाना सामने कहा तो वो बना करके छोड़ेंगे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि बाहर के व्यक्ति हैं तो वो खुद समझे कि वो कहाँ के हैं असलियत में। बहुत बहुत धन्यवाद।